अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन चने की दाल। उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चने की दाल को 4 घंटे के लिए भिगा के रख दिया है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। ये मैंने यहाँ पे आधा किलो ही देसी चिकन लिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ वेजेस वगैरह काट करके रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कटोरी दही है, एक बड़ा सा प्याज है स्लाइस काट लिया बारीक बारीक, और ये हमारे पास 2 टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें हमने कट करके रख लिया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ मैंने कुकर ले लिया, ठीक है। ये रेसिपी मैं जो है ना कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास देसी चिकन है, वो ज़रा देर से ही गलता है। तो यहाँ मैंने जो है ना आधा कप जो है देसी घी ले लिया। आप यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी अपना जो इस्तेमाल करते कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज सबसे पहले ऐड कर लिया है। इसके अंदर जो है ना मैं अब ज़ीरा ऐड करूँगी। अच्छा, साबुत गरम मसाला अभी मैं इस पॉइंट पे ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपको इसकी वजह बाद में बताऊँगी, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ ज़ीरा ऐड करूँगी, अभी मैं साबुत गरम मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। यहाँ हमने प्याज को ब्राउन करना है, और इसके अंदर हम ये जो है ना आधा चम्मच ज़ीरा है हमारे पास, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ब्राउन कर लेंगे। ये चने की दाल हमारे पास जो है ना, हमने इसको 4 घंटे के लिए मैक्सिमम भिगा के रखा। आपने इतनी ही देर के लिए इसको भिगा के रखना है, क्योंकि हमारे पास ये जो चिकन है और चने की दाल है, ये तकरीबन सेम टाइम लेगी। इसलिए हम दोनों को एक साथ ही कुकर में जो है ना पकाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको अलग रखें, इसको अलग। यहाँ हमारी प्याज जो है वो लाल हो गई। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, इसका जो कच्चापन है वो दूर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी हम चिकन के साथ ही फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा एक जो है ना खुशबू उसके अंदर चिकन के अंदर से आ जाए, और देसी चिकन है तो ज़ाहिर है उसका जो कच्चापन है वो ज़रा दूर हो जाए। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से ये भुन जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए, पानी जो है इसका चिकन का जो है ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए, अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने दाल और चावल तो भाई बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये जो दाल चावल की रेसिपी है भाई, ये लाहौर की मशहूर फेमस जो है शादियों पे बनने वाले दाल चावल की रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ, ठीक है। यहाँ मैंने जो है कुछ मसाले लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास कुटी लाल मिर्च है। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया पिसा, और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च ले ली है, आधा चम्मच हल्दी का ले लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का ले लिया है, 1.5 चम्मच हमने नमक का लिया है, और ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको भी हम इसी के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट तक ऑयल के अंदर। मीडियम आंच आपने जो है मीडियम ही रखनी है, बहुत हाई नहीं रखनी, वरना मसाला जल जाएगा। अगर मसाला जल गया तो उसका ना कच्चापन दूर होगा, और ना ही जो इसके अंदर जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आके अब हम इसके अंदर 1 से 2 घूंट जो है पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको भून लेंगे। आपने इस मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाए। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऑयल आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो हमने तकरीबन आधी कटोरी हमने इसके अंदर जो है दही ऐड करना है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद जो है हम इस दही को भी इसके अंदर ऐड करके और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो मसाला है ना, अच्छा असल चीज़ जो होती है हमारा मसाला होती है। जब वही कच्चा रह जाएगा तो हमारा जो सालन है, दाल है, कुछ भी है, तो वो है ना उसके अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपने मसाला है ना उसको अच्छे से आपने भूनना है। इसको भी हम दही को 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर भूनेंगे, ताकि जो ऑयल है वो इसका अलग हो जाए। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। ये देखें ऑयल इसका अलग हो गया है। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे चने की दाल।
चने की दाल आपने तकरीबन इतनी आपकी भीगी हुई होनी चाहिए कि अगर हम उसको हाथ से तोड़े वो तो बिल्कुल सॉफ्ट हुई भी हो। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है चने की दाल। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे चने की दाल। 1 से 2 मिनट इसको हम इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 5 गिलास पानी के, क्योंकि हम यहाँ पे जो है चने की दाल जो है हमने यहाँ पे बिल्कुल उसको जो है हलीम स्टाइल में हमने रखना है, इसको घोटना है, हमने यहाँ पे खड़ा नहीं रखना। तो पानी की क्वांटिटी आप यहाँ ज़्यादा ही रखें, क्योंकि प्रेशर हम जो लगाएंगे, अच्छा ये चने की दाल का भी हिसाब होता है कि आप देख लीजिएगा कि कितने मिनट में गलती है। तो मैंने यहाँ पे 20 मिनट के लिए जो है ना कुकर इसको लगाऊंगी, इसको बंद करूँगी। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं अब अपने तड़के वाले चावलों की तरफ। यहाँ मैंने एक बारीक प्याज ले लिया जिसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसकी रेसिपी तो सबको ही पता होगी, लेकिन मैंने सोचा साथ साथ जब ये भी बना रही तो इसको भी साथ ही भाई कैप्चर कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच नमक ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से हम इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर जो है ना मैं चाइना सॉल्ट जो है वो इसके अंदर डालूँगी। ये आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है, वरना जो है ना आपके चावलों में टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ मैंने चावलों को जो है तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। ये कच्ची बनास्पति है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भिगाना होता। और यहाँ मैंने इसको पानी डाल के, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें कमी पानी डलता है। और इसको अब हम दम लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है तड़के का सामान तैयार करना है दाल के लिए। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। यहाँ पे मैंने काली मिर्च, बड़ी इलायची 2 और यहाँ पे 2 से 3 हमने लौंगे ले ली हैं। ठीक है, इन मसालों को मैं जो है ना अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। और यहाँ साथ मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, इसको भी बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब ये देखें 20 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो अब आप ये देखें इसमें से हमने चिकन को अलग कर लेना है। चिकन सारा इसके अंदर से निकाल के जो है अब जो चने की दाल है उसको अच्छे से हम घोट लेंगे। हमने इसको इतना घोटना है कि बिल्कुल वो जो है ना हलीम की तरह हो जाए, बिल्कुल जो हमारे पास चने की दाल है ना वो मैश हो जाए हमारे पास। उसको बिल्कुल भी आपने खड़ा खड़ा नहीं रखना है, इसको अच्छे से आपने घोट लेना है। घोटने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह की ये हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आके अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कनौर की चिकन क्यूब ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कनौर की क्यूब है तो मैं 1 क्यूब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब ये जो मैंने साबुत गरम मसाला लिया था उसको मोटा मोटा बारीक कूट लिया है, साथ में मैंने ज़ीरा लिया है और ये मैंने हरी मिर्च लिया, प्याज लिया, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। ठीक है, एक फ्राई पैन में मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया, मुझे देसी घी ही अच्छा लगता है, आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, उसको प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद इसमें साबुत खड़े मसाले जितने भी थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जो है दाल का तड़का तैयार हो रहा है और फटाफट से हम अपनी दाल पे जो है ना ये तड़का लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से दाल का कलर देखें और ये देखें, आप यकीन करें। अच्छा, इसमें तड़के की जो जान है ना, वो जो साबुत गरम मसाला हमने कुटा हुआ था ना वही इसकी जान है। ऊपर से हमने ये पिसा हुआ गरम मसाला है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें दाल की शक्ल माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जो दाल चावल आपको मिलते हैं ना बड़े मज़े के लगते हैं, ये वो है। अब इसको फाइनल लुक जो है आपके सामने है। ये देखें मज़े से चिकन चने की दाल और साथ ये तड़के वाले चावल तैयार हैं। खाएं, मुझे दुआओं में याद रखें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।